हमारे इस्लामी समाज में तदल्दुल ही तदल्दुल नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में समाज की इस्लाह की बात करना बड़ा अहम है। मगर ये इस्लाह समाज की बात में इन्हीं अल्लाह वालों के तनाजुर में आपके सामने अर्ज करने की जसारत करूंगा। किसी भी अल्लाह वाले का आप नाम ले लो, करोड़ों हैं दुनिया में अल्लाह वाले, सबका एक ही मिशन है कि लोगों के दिलों को पाक किया जाए। और ये मिशन उस मिशन का हिस्सा है जो 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ की ज़मीन पर लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सबसे बड़ा मकसद यही था कि प्यारे रसूल लोगों के दिलों को साफ करें, लोगों के दिलों को पाक करें, क्योंकि दिल मैन है, दिल मैन है। हालांकि हमारी नजरें बॉडियों पर रहती हैं, लेकिन जो चीज़ नजर आती है वो कमज़ोर होती है बज़ाहिर, और जो चीज़ नजर नहीं आती वो जनाब पावरफुल होती है, स्ट्रांग होती है, और उसकी स्ट्रेंथ की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। दिल दिखाई नहीं देता, बॉडी दिखाई दे रही है। बॉडी स्ट्रांग नहीं है, दिल बहुत ज़्यादा पावर वाला होता है, और दिल ही के तहर्रुक से पूरी बॉडी पे दिल के तहर्रुक का असर पड़ता है। दिल मैन है। ऐसे ही देखो, बॉडी दिखाई दे रही है, रूह दिखाई नहीं दे रही, मगर रूह ही ज़्यादा ताकत वाली है। जैसे अमल दिखाई दे रहा है लेकिन अकीदा दिखाई नहीं दे रहा है, मगर अकीदा ही ज़्यादा पावर वाला है। एक है चीज सीन और एक है अनसीन। सीन कमजोर है, अनसीन पावरफुल है। जैसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही है मगर अल्लाह दिखाई नहीं दे रहे। दुनिया कमजोर है मगर इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह पावर वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। हम लोगों की नजरें जाहिरी चीजों पे पड़ती हैं कि इसे मजबूत करना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान अपने दिल को साफ कर ले, पाक कर ले, इंशाअल्लाह पूरी बॉडी साफ हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इस्लाम का यही मकसद है, अल्लाह के नबी का यही मकसद है, बलियों का सबका यही मकसद है। मैदान में उतरे और जनाब वाले लोगों के दिलों को पाक करने के लिए, साफ करने के लिए मुहिम में चलाएं, तहरीकें चलाई और मिशन चलाई इन अल्लाह वालों ने। कुरान शरीफ में बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात का बयान किया गया। तवज्जो है, साथ साथ ये कहा गया कि ये रसूल हैं, तुम्हारे दिलों को पाक करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम। दिल मैन है। दिल अगर अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया, और दिल अच्छा नहीं है तो कुछ भी। ये आज की साइंस भी कहती है। साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जिस्म का हर हिस्सा दिल के ताबे होता है, और दिल पूरी बॉडी का राजा होता है। ये साइंस आज कहती है। 1400 साल पहले हमारे नबी फरमाते हैं, कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो यार, सुभान अल्लाह ही कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान। और कुछ ना कुछ बोलते ही रहो। मैं असल में खामोशी, जब मुखातब खामोश रहता है तो मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। कुछ मैं बोलूँ, कुछ तुम बोलो, ऐसे ही सफ़र काट लेंगे। 1 घंटे का सफ़र होता ही कितना लंबा सफ़र है। कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ जो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं, मेहनत शाक़ा करते हैं। अल्लाह उन्हें इसका सिला देगा इंशाअल्लाह। 1400 साल पहले हमारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं
अला इन्न फी जसदिल इंसानि लमुज़गा इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसद फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे शायरों के शेर सुन के सुभान अल्लाह कहते हो और जंपिंग करते हो, वैसे ही हदीसें सुन के भी जंप किया करो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का इल्म देखें आप, कंप्यूटर अब बोलता है, साइंस आज कहती है। और जब कंप्यूटर आया भी नहीं था, साइंस आई भी नहीं थी, तब मेरे हुजूर फरमा रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से सरकार फरमाते हैं इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। इज़ा सलोहा सलोहल जसद कुल्लू, गोश्त का वो लोथड़ा अगर सही हो गया तो पूरी बॉडी सही हो गई, गोश्त का वो लोथड़ा अगर बिगड़ गया तो पूरी बॉडी बिगड़ गई। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा, गोश्त का वो लोथड़ा जिस पे पूरा ह्यूमन बॉडी डिपेंड है क्या कहलाता है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं अला वहियल क़ल्ब, सुनो सुनो, उसका नाम दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिल अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है, दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, दिल अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा। दिल अच्छा है तो आंख अच्छी है, दिल अच्छा है तो हाथ अच्छा है, दिल अच्छा है तो पाँव अच्छा है, दिल अच्छा है तो ज़बान अच्छी है, दिल अच्छा है तो जनाब वाला सारा जिस्म का हिस्सा अच्छा है। और दिल अच्छा नहीं है तो आंख जनाबे वाला अच्छी नहीं है, दिल अच्छा नहीं है तो जनाब पाँव अच्छा नहीं है, दिल गंदा है तो सब कुछ गंदा है। दिल जनाबे वाला जब गंदा होता है तो तबाही आती है, बर्बादी आती है, लूट मार होती है, फितना फसाद होता है, दिमार होता है, फसाद होता है, बर्बादियां आती हैं, आंधियां चलती हैं, तूफान उठते हैं और जनाब क्लस्टर बमों से अफगानिस्तान को उड़ा दिया जाता है और 303 की गोलियों से सीनों को छलनी कर दिया जाता है। बच्चों के सरों पे दाग यतीमी लगता है और जनाबे वाला औरतें बेवा, औरतों के ऊपर बेवाओं का ठप्पा जनाबे वाला मार दिया जाता है। हाँ हाँ, दिल गंदा होता है तो चारों तरफ तबाही और बर्बादी के तूफान उठते हैं। मगर जनाबे वाला इसके विपरीत अगर दिल अच्छा होता है तो अल्लाह की कसम रहमत और नूर से पूरा समाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इनकलाब आता है, ये दुनिया का इनकलाब नहीं। तवज्जो है, दुनिया के इनकलाब तो जनाब वाला खून बहाते हुए आते हैं, दिल गंदे हैं, खून बहाते हुए इनकलाब आते हैं जनाब वाला। हालांकि डिग्रियां बहुत हैं, दिल गंदा है, डिग्रियां बहुत है, डिग्रियों से कुछ हासिल नहीं होता। ये डॉक्टर साहब में बड़ी डिग्री है जनाब वाला, मगर दिल इनका गंदा है जनाब, इसीलिए ये माँ के पेट में बच्चियों को मार देते हैं। तवज्जो है, कोई लेना देना नहीं, पैसा चाहिए, फीस चाहिए, 500-700 रुपए चाहिए, चाहे माँ के पेट में इंसान तड़प जाए। ये डॉक्टर साहब है जनाब वाला, बड़ी बड़ी डिग्री है इनके पास, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ MBBS MD, भूतपूर्व लंदन, भूतपूर्व जरूर लगाते हैं आप। मगर इतने बेरहम कातिल हैं आप, इतनी बड़ी डिग्री मगर इतने बेरहम कातिल हैं आप कि किस्तों में सफाया करते हैं मां के पेट में एक बच्ची का, बेरहमी से सफाकाना कत्ल करते हैं, बहुत बड़े मर्डरर हैं। हज़रात मोहतरम, सेकंड पे बच्चा जब अपने जनाबे वाला बिखरे हुए उज़वों के साथ दुनिया के पर्दे पे आता होगा तो जनाबे वाला वो बच्चा अल्लाह की कसम ज़बाने हाल से जरूर कहता होगा, अरे वो दुनिया के तरक्की याफ्ता लोगों, ये तो बताओ मेरा कसूर क्या था जो आने से पहले ही मुझे मसल दिया गया। मुझे बताओ तो सही मेरा जुर्म क्या था, मुझे बताओ तो सही मैं कौन से किराए में मुब्तला था, आने से पहले ही मुझे मसल दिया गया, कुचल दिया गया। कोई जवाब होगा डॉक्टर साहब के पास? हज़रत मोहतरम डिग्री है मगर दिल गंदा है, और जब दिल गंदा होता है तो कुछ भी हो सकता है। वहां डिग्री नहीं बचाती है जनाब वाले। ये इंजीनियर साहब हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं,
मगर इन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए और कोटा का पुल पास कर दिया, रिश्वत लेकर कोटा का पुल पास कर दिया। पहली बार वाहन चले और जनाब वाला पहली बार वाहन चले, वाह पुल गिरा, वाहन गिरे, सैकड़ों लोग मर गए। इंजीनियर साहब घर में बैठे आराम से मौज ले रहे हैं, इंजीनियर हैं, तवज्जो है, डिग्री है, मगर दिल गंदा है, देने कोई मतलब नहीं है। समाज कैसे बनता है? तो जनाब वाला पैसा चाहिए, लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, कितनी बॉडियां तड़प जाएं, कितने घरों के चूल्हे सर्द पड़ जाएं, कितनी जनाब वाला कितने बच्चों के सरों पे दागे यतीमी लग जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। हज़रात मोहतरम ये देख रहे हो तुम कैसे तड़प रहे हैं यूक्रेन में लोग जनाब वाला, ये देखो घर बिखर गए, अल्लाह की कसम शोले उठ रहे हैं घरों से। हज़रात मोहतरम समाज के ताने वाने उधड़ के रह गए। जानते हो कौन है ये सब डिग्रियां वाले हैं जनाब वाला, ये बड़े बड़े इंजीनियर हैं, ये बड़े बड़े फिलासफर हैं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। हज़रात मोहतरम डिग्रियां हैं मगर इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमैनिटी जनाब वाला तबाह हो जाए कोई मतलब नहीं है। जनाब वाला मानवता का झंडा जमीन पे जनाब वाला जमीन पे जमीन बोझ हो जाए, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। डिग्रियां हैं मगर जनाब वाला ये जमाने में फसाद फैलाते हैं, जमाने में तबाही की आंधी लाते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि दिल गंदा है। जब दिल गंदा होता है बच्चे तड़पते हैं, जब दिल गंदा होता है तो खुदा की कसम औरतों की इज्जतें बीच चौराहों पे लुटती हैं। जब दिल गंदा होता है तो डकैती होती है। जब दिल गंदा होता है तो अल्लाह की कसम समाज में फितना और फसाद की लहरें उठती हैं। जब दिल गंदा होता है तो इराक में 2 लाख बच्चों को दवाई रोक के एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने पे मजबूर कर दिया जाता है। जब दिल गंदा होता है तो सीरिया में खून बहता है। जब दिल गंदा होता है लोकतंत्र के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे पूरे अरब दुनिया को तबाही की आग में झोंक दिया जाता है। हज़रात मोहतरम जब दिल गंदा होता है तो जनाबे वाला अफगानिस्तानों में क्लस्टर बमों की बारिशें हो जाती हैं। जब दिल गंदा होता है तो खुदा की कसम जमीन में फसाद आता है। और मगर जब दिल अच्छा होता है, जब दिल रोशन होता है, जब दिल के अंदर जब दिल के अंदर इस्तिक़रार होता है, जब दिल के अंदर इस्तेहकाम होता है और जब दिल में रोशनी होती है तो तबाही नहीं बल्कि मदीने से पाकीदा इनकलाब उठता हुआ नजर आता है। पाकीदा इनकलाब जो तबाही नहीं बल्कि तबाही को रोकता हुआ इनकलाब आता है। घरों को उजाड़ते हुए नहीं बल्कि उजड़े घरों को आबाद करते हुए इनकलाब आता है। लोगों को मारते हुए नहीं बल्कि कब्रों से मुर्दों को उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांटने वाला इनकलाब आता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसका इको कम करो भाई, कोई परेशानी तो नहीं हो रही तुम्हें? थोड़ी सी बात और करें। मकसूद है दिल का पाक करना, दिल का साफ करना। हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मिशन है जनाब वाला। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि 1400 साल के बाद कंप्यूटर बोलता है, 1400 साल पहले मुस्तफा बोलता है। सुभान अल्लाह। फिर भी लोग पूछते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते। लोग पूछते हैं नबी का फायदा क्या है, मोहम्मद के आने का फायदा क्या है। आज हिस्ट्रियां बदल दी गई हैं, तारीखें बदली जा रही हैं, बिसातें उल्टी जा रही हैं। आप कुछ बता नहीं सकते क्योंकि आप मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत कम करते हैं। जबान से कहना काफी नहीं होता। जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे नबी के नाम पे, जान दे देंगे नबी के नाम पे। झूठ बोल रहा है बे, झूठा है तू जान देगा। तू 1 घंटा नबी के नाम पे बैठ के बात नहीं सुन सकता। सुभान अल्लाह। झूठा है यार, मक्का रे, चीटा रे बे। इतना बड़ा मटिया मऊ, कुर्सियां खाली,
छोटा है क्या मटिया मऊ? बहुत बड़ा है मटिया मऊ। ये मैदान खाली मैदान जनाबे वाला, तिल रखने को जगह नहीं मिलती, मगर खोखले नारे हैं। हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। अबे काहे की मोहब्बत करता है, झूठ बोलता है। क्या जवाब दोगे तुम दुनिया को जब दुनिया तुमसे पूछे कि तुम्हारे मोहम्मद का फायदा क्या है? तवज्जो है तवज्जो। 1400 साल पहले, 1400 साल के बाद साइंस कह रही है, 1400 साल पहले मेरा नबी कह रहा है, 1400 साल के बाद कंप्यूटर और मशीनों के दौर में लोग कह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि शहद में इतने फायदे हैं और उतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं और उतने फायदे हैं। हकीमों को देखो माजूने बना रहे हैं, डॉक्टरों को देखो तो जनाबे वाला शहदों को खुशक करके शामिल कर रहे हैं दवाइयों के अंदर। हजरात मोहतरम 1400 साल पहले मेरे नबी तशरीफ लाए, 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के मेरे नबी शहद में 70 फायदे गिनाते हुए नजर आते हैं। हजरात मोहतरम 1400 साल के बाद आज कलौंजी को दवाइयों का हिस्सा बना लिया गया। 1400 साल पहले जब कंप्यूटर आया भी नहीं था तो मेरे नबी फरमाते हैं कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। 1400 साल के बाद साइंस कहती है कि हमने सर्वे किया तो लौकी में विटामिन बहुत ज्यादा पाए, और 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाते हैं मुझे सब्जियों में लौकी बड़ी पसंद है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। आज मुरादाबाद के डॉक्टर साहब एक मरीज से कहते हैं, पेशेंट से कहते हैं, वो पेशेंट आता है शिकायत करता है कि मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं, वो हालांकि मुसलमान नहीं है मगर कहते हैं कि ये बताओ आप पानी कैसे पीते हैं? तो जनाबे वाला वो कहता है जैसे मिल जाता है वैसे पी लेता हूँ। राइट रॉन्ग, ये गलत है, 100% गलत है। आप पानी जिस तरह से मिले इस तरह से मत पिया करें, बल्कि पानी जब भी पिया करें तो बैठ के पिया करें, कई सांसों में पिया करें, और गटर गटर न पिया करें बल्कि पानी को चूस चूस के पिया करें। आपको कभी घुटनों का दर्द नहीं हो सकता है। आज डॉक्टर साहब कह रहे हैं 1400 साल पहले मेरे नबी फरमा रहे हैं कि पानी जब भी पियो बैठ के पिया करो, 3 सांसों में पिया करो। डॉक्टर कहता कई सांसों में, मुस्तफा फरमाते 3 सांसों में। डॉक्टर कहता गटर गटर नहीं पीना, मुस्तफा फरमाते चूस चूस के पीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जनाबे वाला हजरत मोहतरम। मगर फिर भी लोग साइंस की बातें करते हैं। अबे साइंस की बातें करते हो, मुस्तफा की बातें करो। साइंस है क्या? तवज्जो है, साइंस है क्या? आज भी आजिज है, सरेंडर है पूरी की पूरी साइंस अल्लाह और उसके रसूल के सामने। हैसियत क्या है साइंस की? समंदरों में रोड बना डाले साइंस ने जनाबे वाला। हाँ दिल की बाईपास सर्जरी कर डाली जनाबे वाला इस मेडिकल ने। हजरात मोहतरम आंखों के पर्दे, हजारों पर्दे उखाड़ लिए और एक तरफ को समेट कर रख दिए जनाबे वाला। एक लेंस डालना था डाल दिया इस साइंस ने। समंदर में रोड बना डाले इस साइंस ने। चांद पे प्लाटिंग कर ली इस साइंस ने। मंगल ग्रह पे घर बना लिया इस साइंस ने। यहाँ जनाबे वाला कानपुर से चलो और जनाब बंबई में 2 घंटे पहुंच जाओ, ये कमाल किया साइंस ने। दुनिया मुट्ठी में करवा दी साइंस ने, पूरी दुनिया जनाबे वाला कैप्चर कर दी। हजरात मोहतरम, लोग पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, मगर साइंस ने ऐसा कमाल किया कि हवाओं को पकड़ पकड़ के हम जैसे आदमी ने टायरों में बंद कर डाला, टायरों में बंद कर डाला हवा को, और पूरी दुनिया को उन टायरों पे चला डाला। हजरात मोहतरम, साइंस ने बड़े इनकलाब उठाए हैं, साइंस ने जनाबे वाला बहुत फितने उठाए हैं, बहुत काम किया इस साइंस ने, मगर आज भी
मैं सीना चौड़ा करके कहना चाहता हूं कि साइंस मीनिंगलेस है, साइंस नथिंग है, साइंस कुछ भी नहीं है। आज भी अल्लाह और उसके मुस्तफा के सामने खुदा की कसम साइंस सरेंडर है हज़रात मोहतरम। या फिर अगर साइंस ने हर इल्म दुनिया के पर्दे पे इल्म की पर्दे खोल दी है, तो जनाबे वाला मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस साइंस से पूछ के देखो, साइंस वालों से पूछ के देखो कि मौत की हकीकत क्या है, रूह कहां से आती है और कहां को चली जाती है। कोई साइंस वाला बताए तो सही। न्यूटन साहब आप बताइए कि रूह होती क्या है। फाराबी साहब आप बताइए कि रूह होती क्या है। हाँ डॉक्टर माइकल हार्ट आप बताइए कि रूह होती क्या है। हज़रात मोहतरम आज तक बड़े बड़े डॉक्टरों साइंटिस्टों ने मौत के फलसफे पर गौर करने की कोशिश की कि मौत होती क्या है। अच्छा खासा एक भला इंसान जनाब मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, अचानक उसकी आंखें काम करना बंद कर देती हैं, अचानक कान डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अचानक पूरी बॉडी डीएक्टिवेट हो जाती है। बात क्या है हज़रात मोहतरम, कब्र में टेप रिकॉर्डर रखे गए और इन साइंस वालों ने रिकॉर्डर रख के फरिश्तों के सवालों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, मगर मर गए साइंस वाले, इस सवाल का जवाब न खोज सके। मर गए साइंस वाले, मगर जनाबे वाला रूह क्या होती है व्हाट इज सोल पर रिप्लाई नहीं कर सके साइंस वाले, नहीं बता सके। हज़रात मोहतरम सवाल में सवाल, एक बच्ची डॉक्टर से पूछती है, अपने बाप से पूछती है कि खून लाल क्यों होता है अब्बा जी। फादर मेरे बाबा ये बताओ कि खून लाल क्यों होता है। बाप कहता है खून इसलिए लाल होता है कि उसमें हेमोग्लोबिन का मादा होता है। तो जनाबे वाला बच्चा पूछता है तो हेमोग्लोबिन का मादा होता है तो क्या हुआ, खून लाल क्यों होता है। डॉक्टर कहता है वो हेमोग्लोबिन लाल होता है इसलिए खून लाल होता है। बच्चा पूछने लगता है, उसी का बच्चा जनाबे वाला पूछने लगता है खून हेमोग्लोबिन का मादा लाल होता है तो सवाल ये है कि वो लाल ही क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता है। तो जनाबे वाला डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, अब्बा जवाब देते हैं कि बेटे जिस्म के अंदर कुछ अज्जा होते हैं जो सूख जाते हैं और सूख के उसका कलर लाल ही हो जाता है। बच्चा पूछता लाल ही क्यों हो जाता है। तीसरे सवाल पर भी बच्चा पूछता लाल ही क्यों हो जाता है, नीला क्यों नहीं हो जाता, पीला क्यों नहीं हो जाता। हज़रात मोहतरम सवाल में सवाल, क्वेश्चन इन क्वेश्चन, आखिरकार फाइनल रिप्लाई क्या है। आखिरकार फाइनल रिप्लाई, आखिरी सवाल का आखिरी जवाब वो कहता है डॉक्टर कि बेटे मुझे कुछ नहीं मालूम, इस सारी हकीकत के पीछे अगर कोई ताकत है तो उसी ताकत को खुदा ताला कहा जाता है। वो पावर वाला है, वही खून को लाल करता है, वही बॉडी को एक्टिवेट करता है, वो अल्लाह है। हर सवाल का आखिरी जवाब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहिए, तवज्जो है आपकी। आप नारा नहीं लगा सकते ना, आप नारा लगाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। स्टेज पे नारा लगे तो क्या, आप खुद कहते हैं कि यार यही तकरीरें कर रहे हैं, यही नारे लगा रहे हैं। तुम सुभान अल्लाह कहो, तुम नारे लगाओ, अच्छा लगेगा कि हाँ वाकई इनकी बात समझ में आ रही है। परेशान तो नहीं हो अभी बातें बहुत है करने की। अभी तो मैं जनाबे वाला एक दूसरी साइड में चला गया। मैं ये कहना चाहता था आपसे, तवील हो रही है मेरी गुफ्तगू, मैं ये कहना चाहता आज की पूरी साइंस इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती कि रूह क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है। पूरी साइंस नहीं बता सकती। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर 15वें पारे में, मेरा अल्लाह फरमाता वयसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे महबूब आपसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं कि रूह क्या चीज़ है। आप कह दीजिए कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ए मुस्तफ़ा आप फरमा दो रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें तो ज़रा सा ही इल्म दिया गया है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ज़रा सा ही इल्म दिया है। उसी में फटे जा रहे हैं, उसी में जनाब वाला फटे जा रहे हैं। ज़रा सा इल्म क्या हो गया, फटे जा रहे हैं, फटे जा रहे हैं, कपड़ों से निकले जा रहे हैं। मौलवी न रहा, मस्जिद मस्जिद न रही, मदरसा मदरसा न रहा, जनाब वाला शरीयत शरीयत न रही। अबे ज़रा से इल्म पे ही फट गए, हाँ हाँ फट गए जनाब वाला। ओ लोगों पूरी साइंस फेल है मुस्तफ़ा इस सवाल के सामने, इसलिए ओ लोगों साइंस की बातें मत करो।
अगर बातें कर सको तो 1400 साल पहले आज की साइंस की तर्जुमानी करने वाले पैगंबर की बातें करो, मुस्तफा की बातें करो। आमिना का लाल आता, पूरा मेडिकल पढ़ के देख लो, फॉलोइंग कर रहा है मेरे मुस्तफा की। साइंस की सारी ब्रांचों को पढ़ के देख लो, इमिटेशन कर रही है सारी ब्रांचें मेरे मुस्तफा की जनाबे वाला। वो आमिना का लाल है, 1400 साल पहले तशरीफ लाता है। और तुम हमसे पूछते हो हमारे नबी का फायदा क्या है? चलते चलते हो मटिया मऊ वालो, इस सवाल का जवाब भी 1 मिनट में सुन लो जरा। तुम मचल के सुभान अल्लाह कहो तो मैं इस सवाल का भी जवाब दे दूं, ताकि तुम हर चौराहे पे ये सीना 56 का नहीं बल्कि 72 इंच का करके सारी दुनिया को इस सवाल का जवाब दो। अबे हमारे नबी की तौहीन करने वालों, मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियां दरीदा दहनियां करने वालों, गद्दारियां करने वालों, मुस्तफा जाने रहमत के वफादारों से खिलवाड़ करने वालों, याद रखो हमारे नबी के आने, हमारे मुस्तफा के आने से दुनिया को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया में, जब तक, अबे साइंस साइंस चिल्लाने वाले वे, जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया में, जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया में, अल्लाह ताला ने दुनिया की पब्लिक में, दुनिया की पब्लिक में अल्लाह ताला ने इल्म ही को कॉमन नहीं किया था। इल्म ही को कॉमन नहीं किया, इल्म को नहीं फैलाया था। जब तक नबी नहीं आए तब तक इल्म नहीं फैला दुनिया में, और इल्म नहीं फैला इसीलिए हवाई जहाज नहीं बन सका 1400 साल पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बोलो जोर से यार। सुभान अल्लाह। इल्म नहीं फैला इसीलिए हवाई जहाज नहीं बन सका 1400 साल पहले, माइक नहीं बन सका 1400 साल पहले, बिजली नहीं बन सकी 1400 साल पहले, मोबाइल नहीं बन सका 1400 साल पहले। जनाब वाला GMR XH और ये जितने भी इंस्ट्रक्चर है कोई न बन सका। ये 25-25 मंजिला इमारतें न बन सकी 1400 साल पहले। ये एक जनाबे वाला ये आज 54 मंजिला इमारतें, ये बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, कोई बन सकी 1400 साल पहले। 1400 साल पहले कोई चांद पे गया, 1400 साल पहले किसी ने मंगल ग्रह की बातें करी, 1400 साल पहले किसी ने चांद पे प्लाटिंग की बातें की, 1400 साल पहले किसी ने रेलवे लाइन बनाई, रेलवे लाइन बिछाई, 1400 साल पहले किसी ने जनाबे वाला समंदर में रोड बनाए, 1400 साल पहले जनाबे वाला किसी ने ट्रेन बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्या वो इंसान न थे? इंसान थे। तुम 5.5 के हो, तुम 6 पॉइंट के हो, तुम जनाब 6 फीट के हो, तुम 6.25 फीट के हो, मगर वो 12 फीट के थे, 11 फीट के थे। तुम्हारे लेंटरों पे तो ऐसे ही हाथ रख देते थे, वो ऐसे ही हाथ, मगर क्या बात है वो जनाबे वाला गधों पे ही बैठे रह गए, और तुम 5 फीट के इतने बड़े हुनरमंद हो गए कि स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। ये निकम्मा जेम्स वार्ड एक दिन स्कूल नहीं गया, स्कूल जाता ही नहीं है, कॉलेज जाता ही नहीं है। ये निकम्मा जेम्स वार्ड बैठा बैठा कोयला देखता है और कोयला देख के रेल का इंजन बनाने लगता है। ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगता है। हज़रात मोहतरम, ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगता है, वो सूरज की शुआओं को कैच करने लगता है। हज़रात मोहतरम, ये नजरिया शकल पेश करने की कोशिशें करता है। 1400 साल पहले हज़रात इंसान तो वही है, मुझे बताओ तो सही, ये बताओ हज़रात 1400 साल पहले ये बात दिमाग में क्यों नहीं आई कि जनाबे वाला हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है? हज़रात किसी ने नहीं कहा हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। हाँ, एक मेरे अल्लाह ने तो फरमाया था कुरान शरीफ में, और अल्लाह ने क्या नहीं फरमाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तुमने तो कुरान पढ़ा ही नहीं, तुम पढ़ते ही नहीं हो कुरान शरीफ को। तुम जनाबे वाला कुरान को पढ़ते क्या, तुम तो एक एक महीने तक कुरान को छूते ही नहीं हो। तुम्हारे घरों में कुरान शरीफ ताकों में रह जाता है और गर्द चढ़ जाती है, गुबार अड़ जाता है। तुम्हारे कुरानों पे गुबार अड़ जाते हैं तुम्हारे घरों में, है जनाब वाला, कोई छूता ही नहीं है घर में। कुरान पढ़ते ही कहाँ है लोग, है जनाब। कुरान रखा हुआ है ताक में, मुझसे कहते हैं इस्लाह समाज की बात करो। अगर इस्लाह समाज की बात सुनना चाहते हो, बहुत कड़वी बात है कि तुम्हारे घरों में कुरान एक एक महीने तक ऐसे ही रखा रह जाता है। गर्द चढ़ गई, गुबार उठ गया। तुम्हारे दो दो कोड़ी के फर्शों पे रोजाना पोंछे मारे जा रहे हैं, रोजाना एक एक बार नहीं 10-10 बार पोंछा। वाइपर का नाम याद हो गया हमारी औरतों को, ला वाइपर। कच्चे घरों में रहने वाली औरतें अचानक पक्के घरों में मुंतकिल हो गई और उन पक्के घरों में टाइलें आ गई। और जनाब ऐसे ऐसे पत्थर लाए हैं लोग, मादल्ला, ऐसे ऐसे, न जाने कितनी बुढ़ियां मर गई इन पत्थरों पे फिसल फिसल के, न जाने कितने बुढ़े अस्पतालों में पड़े हैं इन पत्थरों पे फिसल फिसल के। घरों को इतना चिकना कर लिया है और घरों से ज्यादा लैट्रिनों और टॉयलेटों पे ध्यान है। टॉयलेट तो पूछो मत, अल्लाह अकबर, क्या हाल कर दिया। घर में मक्खी बैठ भी जाए मगर टॉयलेट के अंदर तो बस पूछो मत। अजब अजब किस्म की टाइलें हैं, अजब अजब किस्म की टाइलें हैं, अजब अंदाज है, अजब अंदाज है। घर के रूम में चाहे एसी हो या ना हो मगर टॉयलेट में एसी तक लगवा ली है लोगों ने। मैं जनाबे वाला कहना चाहता हूं, अबे दो दो कौड़ी के फर्शों पे रोजाना पोछा लगाने वालों और अपनी औरतों से पोछे लगवाने वालों, ये कुरान शरीफ है जो कई महीने से तुम्हारे घरों की ताकों में खुदा की कसम गर्दो गुबार के बीच रखा हुआ है। किसी की हिम्मत पड़ी जो जुज़दान से निकालता और कुरान को साफ कर देता, फिर चौराहे पे आके कहता है हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम तबाह हो गए। अबे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारता है पांव में और फिर दर्द होता है तो चीखता क्यों है? अजान होती है, तवज्जो है, अजान हो रही है मस्जिद के मीनारों से, अजान हो रही है, सदाए तौहीद बुलंद हो रही है। तो हमारी कौम के बच्चे जनाब वाला, इन बच्चों को देखो तो इन्हें तो बेचारों को किसी ने बताया ही नहीं कि अजान कितनी महत्वपूर्ण होती है, अजान कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ये छोटे से बच्चे क्या जानते। हमारे तो 12 साल से 28 साल का लड़का भी बैल बन गया है। इस बैल को यही पता नहीं है कि अजान की हैसियत क्या है। इस बैल को मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस ही नहीं पहुंची उसके कानों में। जनाब वाला क्या कि मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर लोगों को ये पता चल जाता कि अजान में कितना सवाब मिलता है तो लोगों में अजान पढ़ने के लिए तलवारें चला करती। मगर जनाबे वाला इसे पता ही नहीं है कि अजान की हैसियत क्या है। फिर जनाबे वाला इस 22 साल के लड़के को क्या खबर होगी जब हमारा 40-50 साल का बुढ़ा ही बेखबर है। ये बुढ़ो, इसको तो मैंने यहाँ तक देखा है इतना बड़ा बेगैरत है, 60 साल का बूढ़ा सोचा भी नहीं होगा कि इधर अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पे बुढ़ा बैठा हुआ बग्गी बाग खेल रहा है। हमारे इलाके में एक खेल चलता है, वो लकीरें बना दी जाती हैं जमीनों पे और उन लाइनों पे जनाब कुछ चीनें रख दी जाती हैं तो उन्हें बग्गी बाग बोलते हैं। कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा। अजान चल रही है मगर इन 60 साल के बेगैरत बूढ़ों को ये भी पता नहीं है कि अजान क्या होती है। फिर कहते हैं हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम तबाह हो गए, हाय हाय हमें मार दिया, हाय हाय हमारा यूं कर दिया, हमारा यूं कर दिया। अरे जनाबे वाला, तुम जरा अपने ऊपर तो गौर करो। कुल्हाड़े लेके पांव में मारते हो, फिर कहते किसी की हिम्मत थी, एक तुम हो जो अजान का एहतराम कर ना सके। तवज्जो है। अब जरा एक नाम मैं लेता हूँ, नाम नहीं लूंगा तुम सब समझ जाओगे जनाबे वाला। मैं कहना चाहता हूँ, नाम नहीं लूंगा। भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं वो, मुसलमान नहीं है वो जनाबे वाला। लोग उनके खिलाफ कभी कभी चौराहों पे आते हैं, मुर्दाबाद 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 जनाब वाला। वो बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं हजरात। अचानक मेरी नजरों से उनका एक कारनामा गुजरा, बड़ी जनाब हैरत हुई। वो बंगाल में स्पीच दे रहे थे, भाषण बड़ी जोरों का रहता है। पिछले जमाने में उनकी दाढ़ी भी कुछ बढ़ गई थी, अब फिर अचानक दाढ़ी कट गई है। पता नहीं कब बढ़ जाती है कब कट जाती है। जब जोश आता है तो बढ़ जाती है, जोश घट जाता है तो दाढ़ी घट जाती है। बहरहाल बंगाल में स्पीच दे रहे थे, भाषण बहुत जोरों पे था, बहुत तेज
भाषण करते हैं वो, उनके भाषणों की बात मत पूछो, एक एक दिन में कई कई भाषण कर डालते हैं वो, और भाषणों से तख्ते पर लट डालते हैं वो। हज़रात मोहतरम बंगाल में भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, वो स्पीच पूरे जोरों पे थी, जवानी की दहलीज पे थी। अचानक वहीं करीब में मुसलमानों की एक मस्जिद थी, मस्जिद के मीनारों से अचानक मुअज्जिन साहब ने सदाए तौहीद बुलंद करना शुरू कर दी, यानी अजान की आवाज आनी शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाषण देने वाला मुसलमान नहीं है, भाषण सुनने वालों की भी मेजोरिटी मुसलमान नहीं है। हज़रात मोहतरम इधर अजान हो रही है, उधर जनाबे वाला भाषण जोरों पर है। इधर जैसे ही अजान का पहला लफ्ज कानों में आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाषण देने वाले साहब के सामने दो माइक थे, दोनों माइक उन्होंने सरेंडर कर दिए और इशारे से सबसे कहा प्लीज कीप साइलेंस, सब खामोश हो जाओ, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन ली जाए। हज़रात मोहतरम जरा गौर करो, आप मुसलमान नहीं है मगर अजान का ऐसा मान सम्मान, मुसलमान नहीं है मगर अजान का एहतराम। हो सकता है इसी अजान के एहतराम की वजह से कुर्सियां मिल गई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है बहुत बहुत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हो सकता है इसी अजान के मान सम्मान के कत्ल करने की वजह से हम तो कुर्सियां गायब हो गई हो। जी बहुत खूब, जिंदाबाद। हाथों से कुल्हाड़े मारते, पैरों में दर्द, मर गए, लिट गए, तबाह हो गए। वे किसी की हिम्मत थी मगर तुम माने ही कहाँ। क्या इस्लाम ने नहीं कहा था कि सफाई जरूरी है, मगर तुम जनाबे वाला माने ही कहाँ। तुम तो मक्खियों वाला भी खिला दिया करते थे तरकारी, मक्खियाँ कट रही हैं बराबर तरकारी चल रही है, मगर जनाब वाला ऐसे हाकिम मुसल्लत किए कि अब कोई मक्खी नहीं कटेगी, साफ साफ सामने आएगा। एसी लगाओ, ये तो पहले ही इस्लाम ने कहा था। तवज्जो है, 3 तलाक 3 तलाक माने ही नहीं। क्या इस्लाम ने नहीं कहा था कि एक साथ 3 तलाक मत दो, एक साथ मत दो, बल्कि सुन्नत तरीका ये पहली बात तो तलाक ही मत दो। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से प्यार करो, बीवी को सीनों से लगाओ, बीवी को जनाबे वाला फूल है उसे सूंघो, बीवी को मारना नहीं चाहिए, बीवी मारने की चीज नहीं है, बीवी तो जनाब सीने से लगाने की चीज है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो ना, कितनी मोहब्बत फरमा रहे हैं अपनी बीवियों से। हजरत खदीजतुल कुबरा से ऐसा प्यार, ऐसा प्यार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उनकी जिस साल उनका विसाल हो गया तो पूरा साल आमुल हुज़्न के नाम से घोषित कर दिया गया, और जनाबे वाला हजरत खदीजा के पर्दा फरमाने के सालों बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत जब किसी बकरी को ज़िबह करते थे, उसका गोश्त बांटा करते थे, जनाब मैंने हदीस में पढ़ा है कि सबसे पहले वो जनाबे वाला अपने हाथों से ज़िबह शुदा बकरी का सबसे पहले गोश्त हजरत खदीजा की सहेलियों को पहुंचाया करते थे। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा, हजरत खदीजा की सहेलियों को ये गोश्त क्यों पहुंचाया जा रहा है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मेरे आका कि मैं अपनी खदीजा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। बीवी जनाबे वाला, बीवी जनाबे वाला प्यार करने की चीज है, बीवी से मोहब्बत करना मुस्तफ़ा ने सिखाया है। बीवी फूल है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते दुनिया सारी की सारी बरतने की चीज है। व खैर मताई दुनिया अल मरअतुस सालिहा, और दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी बरतने की चीज नेक और पाकीज़ा किरदार बीवी हुआ करती है। हज़रात मोहतरम, मगर जनाब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने तलाक देना ही नहीं था, और अगर दी थी तो जनाब दी थी, कुछ मजबूरियां थी, कुछ जंजीरें थी, हाँ कुछ सलासिल थे जिनकी वजह से जनाबे वाला आपको इस राह पे मजबूरन जाना पड़ा। तो आपके लिए तरीका ये नहीं था तलाक 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 तलाक, बल्कि तरीका ये था कि 1 महीने में कहते तलाक तुझे 1 तलाक, और फिर देखते कि ये रास्ते पे आ रही है नहीं आ रही है। अगर रास्ते पे आ रही है तो अपने आप को यहीं पे स्टॉप कर लेते। हज़रात मोहतरम, हो सकता था वो सुधर जाती, हो सकता था कि वो तुम्हारी ख्वाहिशों के अकॉर्डिंग तुम्हारे सांचे में ढल जाती, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तरीका तो ये था कि पहले महीने में 1, दूसरे महीने में 1, फिर तीसरे महीने में 1, मगर तुम नहीं माने। अल्लाह ने ऐसे हाकिम मुसल्लत किए तुम्हारे ऊपर, ऐसे हाकिम मुसल्लत किए
जनाबे वाला कि अब तुम्हें चारों नाचार मानना पड़ेगा, मानोगे तो खैर है, ना मानोगे तो खैरियत है ही नहीं। अर्ज करना चाहता हूं, अपने हाथों से कुल्हाड़े लेते हो, पैरों में मारते हो, फिर कहते हो हम बर्बाद हो गए। मुझसे इस्लाह समाज की बातें करते हो। इस्लाह समाज, अरे कौन से पहलू को बैठ कर रोगे जनाब? कुरान की इज्जत तुमने नहीं की, हज़रात मोहतरम इस्लाम की इज्जत तुमने नहीं की, अजान की इज्जत तुमने नहीं की, हाफिज कुरान के मान सम्मान का जनाजा बीच चौराहे पे तुमने सजाया। मस्जिदों मदरसों में एसियां और मार्बल जरूर लगाए, मगर जनाब मस्जिद और मदरसों की हैसियतों को तुमने डकार लिया। जब तुमने खा लिया और तुम्हें डकार तक नहीं आई। तुमने यतीमों का खाया, तुमने गरीबों का खाया, तुम्हें अल्लाह ने कुर्सी दी, तुमने कुर्सी के नशे में चूर होकर एक गरीब का गिरेबान पकड़ लिया, किसी की मैन काट ली, किसी के सिंगाड़े खा गए, किसी के ठेले पर खड़े होकर मूंगफलियां खा गए। तुम्हें जनाबे वाला किसी से कह दिया मैन काट लिए मैं देख लूंगा। अबे तू क्या देख लेगा? कब्रिस्तान में जाके देख कैसे कैसे आसमानों को ये जमीन निकल गई और कैसे कैसे सूरमाओं को इस जमीन ने जनाबे वाला जकड़ लिया। अरे जा कब्रिस्तान में जाके देख कैसे कैसे धनत्तर अपने वक्त के सूरमा, जमींदार, ठेकेदार, नंबरदार, अलंबरदार, हाँ कदावर, नामवर, ताजवर, खुदा की इज्जत की कसम जाके देख ले। कभी जिनके हाथों से धुएं उठते थे, अल्लाह की कसम कभी जिनकी तूतियां बूला करती थी, आज कब्रिस्तान में उनकी कब्रों के निशान तक सलामत नहीं है। तू है कौन से खेत की मूली? अल्लाह की इज्जत की कसम आज तक मौत का फरिश्ता किसी सूरमा के सामने नहीं झुका है, नहीं झुका। जाके दुनिया में देख ले। और आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा, इस बहाबी से, इस देवबंदी से, इस दरीदा दहन से, इस गुस्ताख से, अय्यार से, वहशी से, इस जंगली से, इस बदमाश से, इस आवारा से, इस नाहंजार से, इल्ले चढ़वाबी से कहना चाहता हूं, अबे मेरे मुस्तफा की इमेज पे मीटर चलाने वाले नपैये, मुस्तफा को अपनी तरह कहने वाले जालिम, गौर से सुन। मौत का फरिश्ता आज तक कहीं नहीं झुका है, मगर पहली और आखिरी बार। घंटा हो गया, खत्म कर दें? अरे खत्म कर लें तो नहीं खत्म करे तो हाथ उठा के सब मचल के सुभान अल्लाह गाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हाथ सबके उठ रहे, फेवर में हैं, खुश रहें, आबाद रहें। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं, अभी मेरी बात ही कहाँ हुई है? अभी तो थोड़ी बात भी करना है मुझे, मगर ये जो कुछ मैंने कहा है ये सिर्फ एक पस मंजर है कि मुस्तफ़ा के आने का फायदा कैसे सिखाओगे दुनिया को। आगे बढ़ूंगा, हम अपने हाथों से कुल्हाड़े मार रहे हैं, गौर करें। आगे कहता हूं, इजाजत चाहूंगा, परेशान तो नहीं है तुम लोग? आबाद रहें आप, और साहिब मज़ार के फैजान से अल्लाह हमें और आपको मालामाल रखे। और जोर से कह दें आमीन, ताकि आपकी आमीनों के साथ फरिश्तों की आमीन मुवाफिक हो जाए और बेड़ा हम सब गुनहगारों का पार हो जाए। अर्ज करना चाहता था, क्या कह रहा था मैं? अरे क्या कह रहा था मैं? हैं? अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देख रहे हैं हाजिर दिमागी? खुश रहिए, आबाद रहिए। कोई जा तो नहीं रहा अभी? कोई जाएगा तो नहीं अभी? कोई जाएगा नहीं अभी। नबी के जिक्र को छोड़ के थोड़ी कोई जाएगा। नबी का गुलाम होगा, कैसे जाएगा? कौन से? और अगर गया होगा तो आ जाएगा। शैतान तो बहुत नबी के जलसे में बैठने ही कहाँ देता, पहली बात तो आने ही नहीं देता। तुम जाओगे जलसे में? तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, जलसे में तो गरीब लोग जाते, फक्कड़ लोग जाते, तुम कहाँ जाओ? तुम बैठो घर में, तुम तो हाजी जी हो, तुम तो सूरमा साहब हो, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, जलसे में तुम क्यों जा रहे हो? तो सूरमा साहब घर में ही बैठ जाते हैं। सूरमा है वो, चौधरी साहब हैं वो, प्रधान साहब हैं। एक दिन खाक में मिल जाएगी सारी प्रधानी, मर जाएगा प्रधान ऐसे ही। और अगर कोई आ भी गया तो उनके जहनों में
फितने फैलाता रहेगा, वहम पैदा करता रहता। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठेगा? 12:30 बज रहे, सोएगा कब? बैठे बैठे तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा यहीं। 1 बजे के बाद बिल्कुल मत बैठिए, तू पागल हो जाएगा। और आदमी जनाब बार बार घड़ी देखता, 1 तो नहीं बजा, मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। ये शैतान है। 1 सेकंड में उठा के ले जाता कि आ जा, घर तो जाके दे, तेरी भैंस खुल गई, तेरा दरवाजा खुला रह गया, तेरा बिस्तर कोई उठा के भाग गया, देख के तो आ। और फिर लेके चला जाता है। घर पहुंच गया, सोचा यार फिर जाऊं जल्द से, मैं तो शैतान कहता काहे को जाता, मैं यहीं सुनवा दूंगा ना, बैठ जा, चारपाई पे बैठ जा। फिर कहता बैठे ही कि मैं लेट जा, लेटता तो कहता लेटा कि मैं सो जा, सुबह को मैं सुना दूंगा तुझे सारी तकरीर। दुश्मन है अल्लाह का, रसूल अल्लाह का और मुसलमानों का। सच्चा मोमिन वो होता है जो शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ देता, जब वसवसे पैदा करता चला जा उठ के जलसे से। सच्चा मोमिन वो होता है जो शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ दे और साबित कर दे मनहूस हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे साथ रोजाना सांप का पड़ता है, तवज्जो है। और मैं तो कहता हूं अबे उठा के देख, तुझमें हिम्मत हो तो उठा के देख नबी के गुलामों को। उठा नहीं सकता मरदूद। और फिर तकरीर के आखिर में कहता हूं अबे अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात है तो अब काफी अफसोस क्या मर जाए, किसी तालाब में डूब के मर जाए शर्म के मारे, क्या किसी को उठा ही नहीं सका, ताकि कल को पूरी दुनिया में खबर फैल जाए कि मटिया महू के तालाब में शैतान डूब के मर गया। आगे बढ़ो। पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता जनाब वाला कहीं झुका है, कहीं सरेंडर हुआ है तो मदीने में मेरे मुस्तफ़ा के सामने सरेंडर हुआ है, वरना कहीं सरेंडर नहीं हुआ। 1 मिनट चाहूंगा आगे बढ़ता हूँ। मेरे रब ने फरमाया वो मौत के फरिश्ते मेरे महबूब की तरफ जा, मगर जिब्राइल, मगर तू नहीं जाएगा अंदर, तू दरवाजे के बाहर खड़ा रहना, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, सुल्तान है वो, बादशाह है वो, किंग है वो, पहले सलामी होगी जनाब वाला। अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन दी, पहले सलामी होगी और जनाब सलामी के बाद जिब्राइल इजाजत लेंगे। और ऐसा ही हुआ, मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर आके खड़ा हो गया और जिब्राइल 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ अंदर तशरीफ लेगा। सुल्तान थे बरेली वाले, कहते मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, और बागे खलील का गुल देवा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े तनाही से हैं वरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। इधर जिब्राइल 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ सलामी दे रहे हैं। सलामी जब कंप्लीट हो गई तो जिब्राइल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिका यस्ताज़िनु मिनका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत ना मिले तो पलट के चला जाए। हज़रात मोहतरम गौर से कर, कैसा पावर वाला नबी है, क्या शान वाला नबी है। देवबंद वाला कहता नबी हमारी तरह, हमारी तरह, अबे तेरी तरह ये मूर मसूर की दाल। तवज्जो है, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं है उनकी तरह। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था आपसे, बताओ दुनिया को, साइंस साइंस चिल्लाने वालों, बताओ दुनिया को नबी पाक साहिब लौला का फायदा क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि 1400 साल पहले जमाने में इल्म आम, इसीलिए दुनिया में विकास। अरे कोई मशीन हो तो बताओ, कोई मशीन थी 1400 साल पहले? मैंने जितनी मशीनें देखी हैं अपनी उम्र में, और मैंने हिस्ट्री में जितनी मशीनों के नाम देखे हैं, तवज्जो है,
सब मैंने ये देखा कि विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स, 1000 साल ये आ रहे जा रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। आता हुआ अच्छा लगता है जलसे में, जाता हुआ अच्छा पूछ रहा हो अच्छा है। जितनी भी मशीनें हैं आज, पहले क्यों नहीं? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? पहले इसलिए नहीं कि पहले इल्म आम नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था। क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी, इजाजत चाहूंगा, अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा नबी आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैला जाएगा। पहले मोहम्मद, फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद, फिर क्रांति, पहले मोहम्मद, फिर बहार, पहले मोहम्मद, फिर जमाने को हुस्न देवाइश अता की जाएगी। पहले मोहम्मद, फिर इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। यही वजह रही कि अल्लाह ने जनाब पर रबीउल अव्वल शरीफ की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में जिब्राइल के इस ऑर्डर के साथ के जाओ जमीन में झंडे लगा दो, मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को रसूल और सुल्तान मुअज़्ज़म बना के भेजा। जब मेरा नबी आ गया, 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए। मटिया मऊ वालों, 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, जमाने पे छा गए। बचपन देखा तो दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे, मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा नहीं देखा। जब जवानी आई तो दुनिया तड़पने लगी जनाब। किसी को रफ्तार ने घायल कर दिया, किसी को जनाब वाला गुफ्तार ने जनाब वाला घायल कर दिया, और किसी की किरदार ने जान ही ले ली। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, दुनिया तड़प तड़प के कहने लगी हमने जवान बहुत देखे, मगर हमने अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। जब 40 बरस के हो गए मुस्तफ़ा, मेरे रब ने फरमाया आजा मेरे नबी आजा, फरहान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान कर दे कि तू नबी है और अल्लाह एक है, और आजा गारे हिरा में आजा, तुझे कुरान दे दूं। जोर से बोल, जोर से। आजा गारे हिरा में आजा, तुझे कुरान दे दूं। मेरे नबी गारे हिरा में आए, जिब्राइल आए, पहली बार आए मुस्तफ़ा, जिब्राइल आए, पहली वही लेके आए, और पहली वही ये थी इक़रा, पढ़िए महबूब। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, पढ़िए मेरे महबूब। महबूब ने फरमाया अरे बैठता क्यों नहीं, बैठ जा। पढ़िए, तवज्जो है, पढ़िए। तो मेरे महबूब फरमाते मां अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। जिब्राइल फिर फरमाते पढ़िए, तो जनाब वाला नबी फरमाते मैं नहीं पढ़ता। पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। जिब्राइल बोले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम से पढ़िए। मेरे महबूब ने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ाई दो तरह की है, एक अल्लाह के नाम वाली, एक बगैर नाम वाली। बगैर नाम वाली डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब। अल्लाह के नाम वाली मदरसे वाली। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। इसीलिए उधर बॉडियां रोशन, इधर दिल रोशन। और तड़प के महबूब ने वो पढ़ाई पढ़ी जिसमें रब का नाम शामिल था, और ये जनाबे वाला ये इशारा कर दिया पढ़ाई वो अच्छी है जिसमें दिल रोशन हो जाए। आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही महबूब पाक साहिब ने पढ़ना शुरू किया, जिब्राइल ने अल्लाह की तरफ से ये आयत ला के दे दी, और यही जवाब है पूरी दुनिया का। इसको नोट कर लेना। पहली सूरत में मेरा रब ने घोषणा फरमा दी। क्या घोषणा है? अल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मुफस्सिरीन के जनाब बाद मुफस्सिरीन की तफसीरें गवाह हैं, वो कहते हैं कि आयत का मफहूम ये है कि आज हमने, गौर से सुनना, आज हमने, गौर से सुनना, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आज से पहले इल्म का उजाला नहीं था, आज हमने आम कर दिया, आज हमने कामन कर दिया। मानव समाज में मुसलमानों की बात नहीं करता अल्लाह ताला, अल्लाह मानव समाज की बात करता है, अल्लाह इंसानों की बात करता है, अल्लाह विशेष वर्ग की बात नहीं करता। सबका साथ, सबका विकास, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुरान का मिशन है।
अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका साथ सबका विकास यही मोटो मुस्तफा का है। सबका साथ सबका विकास यही मोटो गौसे आजम का है। सबका साथ सबका विकास यही तहरीक ख्वाजा गरीब नवाज की है। जितने भी अल्लाह वाले हों, चाहे वो मटिया महल के अब्दुल रसूल चूर बाबा हो, चाहे वो बरेली के आला हजरत सरकार हो, चाहे पीलीभीत का शाहजी हो, बिलगिराम का मीर हो, या जनाबे वाला बगदाद का पीर हो, अल्लाह की कसम की छोछा का मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हो, या दिल्ली का निजामुद्दीन हो, कलियर का अलाउद्दीन हो, ताजुद्दीन हो, हमीदुद्दीन हो, मजीदुद्दीन हो, फजलुल्लाह हो, हाफिज शाह जमालुल्लाह हो, बंदा नवाज हो, कैसू दराज हो, अलाउल हक शाह पंडवी हो, खुदा की कसम चाहे वो बदायूं का सुल्तानुल आरिफीन हो, या फिर इमादुद्दीन हो, अमीनुद्दीन हो, या इमामुद्दीन हो, अल्लाह की कसम हर वली का एक ही मिशन, एक ही तहरीक है। मुंह देख किसी वली ने आज तक फैसला नहीं किया कौन मेरा वोटर है, कौन मेरा सपोर्टर है, कौन मेरी बिरादरी का है, कौन मेरी कास्ट का है। नहीं नहीं, हर अल्लाह वाले की एक बिरादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी अल्लाह वाले ने आज तक मुंह देख कर फैसला नहीं किया, बल्कि जो आया वो पहले पाया। चाहे आने वाला कैसे ही हो, आने वाला चाहे मुसलमान हो, आने वाला चाहे नॉन मुस्लिम हो, आने वाला उसकी बस्ती का हो, या आने वाला 300 किलोमीटर के फासले का हो, जो पहले आता है वो पहले पाता है। ये जनाब निजामुद्दीन औलिया है ना, ये अल्लाह वाले हैं। सैकड़ों हजारों लोग दरवाजे पे खड़े हैं, जनाबे वाला ऐसे भी खड़े हैं और ऐसे भी खड़े हैं, अपने भी खड़े हैं, बेगाने भी खड़े हैं, ऐसे वाले भी मौजूद हैं और ऐसे वाले भी मौजूद हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं। और सबने निजामुद्दीन औलिया से कहा इजाजत, थोड़ा सा और बोल लें, टाइम तो हो रहा है, आपके यहां तो नहीं हो रहा है, घंटियां बज तो नहीं रही हैं अभी। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मैं कमेटी वालों को, और इसराइल भाई कहाँ है, मौलाना कहाँ है, बारी इसराइल, और वो कौन से कहाँ गए मौलाना हमारे हैं? हाँ क्या हाजी आरिफ, हाँ हाजी आरिफ साहब, हमारे मौलाना शाहनवाज साहब, और ये हमारे कायमगंज शाहनवाज भाई कायमगंज में। मैं बहुत पहले तकरीर करने आया, बहुत पहले आया था, बारिश हो गई थी, बहुत बारिश हो गई थी। तुम तो कुर्सियों पे बैठे हो, जितना बड़ा गैप है जमीन से तुम्हारी कुर्सियों तक, इतना तो वहां पानी पानी था, तो पानी में ऐसे ही बैठे थे सब लोग। पूछ कर देख लो, तकरीर हो रही थी, हैं? हो रही थी नहीं हो रही थी? कायमगंज में वहीं के नाजिम ये निजामत करते हैं बहुत पहले। अरे साहब मैं भी क्या बताऊं, मुझे भी बहुत दिन हो गए करते करते, यही काम कर रहे हूँ, 20 साल 21 साल हो गए। मैं भी कहाँ कहाँ की याद रखूंगा, मगर कुछ लोग याद रह जाते हैं, मोहब्बतें याद रह जाती हैं। बातें करूं थोड़ा परेशान तो नहीं हो? सैकड़ों लोग, हजारों लोग, हुजूर बारिश नहीं हो रही, सरकार बारिश नहीं हो रही, आका बारिश नहीं हो रही, करम फरमा दे सरकार, करम फरमा दे सरकार। हुजूर एक नजरे करम सरकार, अल्लाह वालों ने ये नहीं देखा कि आने वाला कैसा है, आने वाले का चेहरा कैसा है। ना 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 ना, तड़प गए समाज की बेचैनी पर, समाज की बेचैनी पर। सबका साथ सबका विकास, उनका मोटो, उनका अभियान, उनका मिशन। रोने लगे लोगों की मुसीबत देखी, कयामत देखी जनाब, बेचैन दिलों का, जो बेचैन दिलों को देखा, रोने लगे, तड़पने लगे, आंखों में आंसू। उधर क्या देख रहा हूँ मैं, काफी हूँ देखने को, इधर ही देखते रहो जनाब वाला। रोने लगे, तड़पने लगे, अंदर गए, कच्चा कमरा था, और कच्चे कमरे के अंदर जनाब वाला, अंदर पहले कमरे कहाँ होते थे, वही कच्ची कच्ची कमरियाँ होती थी, उन कच्चे कमरों के अंदर दाखिल हो गए। दाखिल हुए, एक काले रंग का कपड़ा रखा हुआ था, वो काले रंग का कपड़ा जरा बड़ा था, वो कपड़ा उठाया और उठा कर रोते हुए लाए, बीच चौराहे पे ला कर रख दिया वो काला कपड़ा, हजारों लोगों के सामने बिछा दिया वो काला कपड़ा, और रोते हुए हाथ उठा के अपने रब से कहते हैं, हे मेरे मौला, ये मैंने
चौराहे पे जो कपड़ा बिछाया है, ए अल्लाह तू जानता है, ये मेरी माँ का दोपट्टा है मौला, ये मेरी माँ का आंचल है मौला, ये उस औरत का आंचल है खुदाया जिस औरत ने कभी किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा, ये उस औरत का आंचल है खुदाया जिस औरत ने आज तक मेरे मौला तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। ए अल्लाह आज उस औरत के पर्दे का वास्ता दिल्ली वासियों पर रहमतों की बारिश है नाजिल फरमा दे। ना अपना देखा ना बेगाना देखा, न जनाब गैर देखा ना अपना देखा, ना वोटर ना सपोर्टर। अरे ये दुनिया की झूठी जमहूरियत है और फैब्रिकेटेड पार्टियां हैं जो जनाब वाला अपनों और बेगानों में फर्क करती हैं, जो कपड़े देख के पहचानती हैं। ये दुनिया की झूठी जमहूरियतें हैं, ये अल्लाह वाले हैं। खुदा की कसम किसी अल्लाह वाले ने आज तक मुंह देख के फैसला ही नहीं किया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह दिल्ली वासियों पर रहमतों की बारिश है नादिल फरमा दे। रोते रहे तड़पते रहे। अभी रिवायतों का बयान है, अभी दुआ जनाब वाला इख्तिताम पजीर भी नहीं थी कि चारों तरफ से बादलों की फौजें उमड़नी शुरू हो गई, बादलों की फौजें उमड़नी शुरू हो गई। और देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश दिल्ली में। रिवायत का बयान है कि देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश कि मिनटों सेकंडों में पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया। इधर दिल्ली जलमग्न हुआ, उधर सैकड़ों बेगाने अपने हो गए और सैकड़ों बेगाने निजामुद्दीन के कदमों पर गिर के कहते थे, अरे ओ निजामुद्दीन दिल्ली के निजामुद्दीन, जब तेरी माँ के पर्दे की शान ऐसी है तो करबला वाले हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे की शान कैसी होगी? हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, हल्का बगोशे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी भी अल्लाह वाले का नाम ले लो। जाने से पहले आपसे अर्ज करना चाहूंगा, मटिया मऊ के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, मुझसे कहते हैं रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो। एक समाज का एक जनाबे वाला एक बड़ी कड़वी हकीकत आपको सुननी पड़ेगी इस मौजू पे अगर मैं बात करूंगा। समाज की इस्लाह अगर चाहिए, तवज्जो है, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी अगर चाहिए, अगर रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी चाहते हो तो मेरा ख्याल तो बस इतना है, एक काम कर लो, कुछ मत करो, सिर्फ एक काम कर लो। अगर तुमने वो एक काम कर लिया, अगर तुमने वो एक काम कर लिया तो तुम्हारा समाज ऑटोमेटिकली नई दीवारों पे मुस्तहकम बुनियादों के साथ खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा समाज दोबारा मुस्तहकम हो जाएगा। क्या है वो एक काम? एक काम है और वो हर घर में है। अगर तुम चाहो तो हर घर से शुरू कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज की इस्लाह अगर करना चाहते हो तो तुम ज्यादा कुछ मत करो, एक माँ को अच्छा कर लो, एक माँ को अच्छा कर लो। अगर माँ अच्छी हो गई तो सारा समाज अच्छा हो जाएगा। माँ अगर अच्छी हो गई, हर घर में माँ है, अगर माँ अच्छी हो गई सारा समाज अच्छा हो सकता है। तुम नहीं समझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ अगर नमाजी हो जाए तो बेटा नमाजियों का इमाम हो जाए, माँ आबिदा हो जाए बेटा आबिदों का इमाम हो जाए, माँ जाहिदा बेटा जाहिदों का इमाम, माँ तहज्जुद गुजार बेटा आबिद शब जिंदादार। तुम नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ अगर फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है, माँ ज़ैनब होती है, बेटा ओनो मोहम्मद होता है, माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है, माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला देती है, तो यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ खुदा की कसम, यही माँ सोते हुए बच्चे को कुरान सुनाए, उठते हुए शहजादे को दरूद शरीफ सुनाए, तो यही शहजादा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां के नाम से जाना और पहचाना जाता है। माँ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी।
सुबहानी। इसीलिए चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे वो अलाउद्दीन हो, हर एक अल्लाह वाले के पीछे एक माँ खड़ी हुई है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर अल्लाह वाले के पीछे एक माँ खड़ी हुई है। हुसैन के पीछे अम्मी है, हसन के पीछे अम्मी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा के पीछे एक औरत खड़ी है, इमाम शाफई के पीछे एक औरत खड़ी है, इमाम मालिक के पीछे एक औरत खड़ी है, इमाम अहमद इब्न हम्बल के पीछे, जिन्होंने अल्लाह की कसम वक्त के जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल के, अल्लाह की कसम आंखों में आंखें डाल के बातिल की कलाई मरोड़ के रख दी और इस्लाम का परचम, जनाबे वाला इस्लाम का परचम हाई से हाईएस्ट बना डाला। उसके पीछे एक औरत खड़ी है। बगदाद के गौसे आजम की बात करो, गौसे आजम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाह जीला, गौसे पाक, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सरकार मोहियुद्दीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा बगदाद वाला राजा, मेरा महाराजा, मेरा शहंशाह बगदाद। अगर गौर से देखो तो उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जो औरत उससे कहती है, बेटे चाहे संकट का जो भी समय आ जाए झूठ मत बोलना मेरे लाल। ये कहने वाली एक औरत पीछे खड़ी हुई है। ये गौसे आजम के पीछे एक औरत खड़ी है। ख्वाजा गरीब नवाज है हिंदुस्तान का राजा, ख्वाजा ख्वाजगान मालिक है हिंदुस्तान, अताए रसूल आले रसूल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज। अल्लाह की इज्जत की कसम, गौर से देखो, मोइनुद्दीन के पीछे एक औरत खड़ी हुई है। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत परेशान तो नहीं हो? एक औरत खड़ी है, बेटे नमाज पढ़ा कर। ये कहने वाली एक औरत, जोर से, ये कहने वाली एक औरत, बेटे नमाज पढ़ा कर। आज की औरत डांस सिखाती है, माँ है या माँ के नाम पे धोखा है। गाना सिखाती है, बच्चा पैदा होते ही बच्चे के कान में झूठ बोलती है। कमरा बंद है, अंदर से बंद है, सो जा सो जा सो जा, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया। तुम्हारे यहाँ पता नहीं कहते नहीं कहते, हमारे यहाँ कहते हैं सो जा सो जा, बिल्ली आ गई, सो जा, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया। अरे झूठी, कमरा बंद, कहाँ से कुत्ता आ गया? बच्चे के कानों में झूठ पहुंचाने वाली माँ फिर कहती है, जब वो बड़ा हो जाता, झूठ सुन सुन के जो बड़ा हो, तवज्जो है, झूठ सुन सुन के जो बच्चा जवान हो, क्या उम्मीद रखते हो उस बच्चे से? वो सर पे बैठाएगा अपनी माँ को, पलकों पे रखेगा अपनी माँ को, झूठी को ना। फिर वो रास्ते बदलता है, फिर वो नाग बन जाता है, फिर वो नागन बन जाती है, कभी इधर कभी उधर, आवारा हर जाई। तवज्जो है। फिर चली औरत मियाँ के पास, मियाँ मियाऊ, मैं आऊं। मियाँ, जगह जगह मियाओं के तमाशे। ऐसा ऐसा मियाँ फिर रहा मार्केट में, ऐसा ऐसा मियाँ, आवारा मियाँ, डकैत मियाँ, ऐसा ऐसा मियाँ एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके आप ही आए हैं। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सीधे जनान खाने में जाते हैं। मौलवी को बेचारे को बाहर चारपाई मिली, वो भी मिली ना मिली, मगर मियाँ अंदर। सारा मजमा मियाँ के आगे पीछे। मौलवी को ये भी नहीं पूछेगा कि मौलवी साहब तुम बैठोगे भी या यहीं सड़ते रहोगे सड़क पे ही। वो हाल बना दिया इस कौम ने मौलवियों का, उन झूठे मियाँ। अच्छे मियाँ आज भी सलामत हैं, मगर मैं बात कर रहा हूं आवारा मियाँओं की। जनान खाने के अंदर सीधे डायरेक्ट इसमें लाश की तरह पड़ गया, मक्खियों की तरह औरतें भिनकने लगी आगे पीछे। दो औरतें हाथ दबा रही हैं, दो औरतें पांव दबा रही हैं, दो औरतें साइडें दबा रही हैं,
दो औरतें साइड दबा रही हैं, दो औरतें सर दबा रही हैं। मैं तो कहूं 2-3 मिलके इसका गला ही दबा लेती। तावीज दे दो, लड़का बहुत बिगड़ गया। अरे जिसके कान झूठ से भरे पड़े हो, जिसकी आंखों ने नाफरमान मां को देखा, और जिसकी आंखों ने मुस्तफा की सुन्नत को बीच नाली गंदे कीड़ों को खिलाने वाले बाप को देखा, उस बच्चे से क्या उम्मीद हो सकती है? फिर तावीज लेके जाओ, मियां तावीज दे दो। लड़का बहुत बिगड़ गया। मैं कहता हूं 1 तावीज नहीं 1000 तावीज ले जा, 1000 नहीं 10,000 तावीज ले जा। बल्कि एक काम कर, तावीज बनाने वाले मियां ही को ले जा, मैन गेट पे लटका दे तावीज की जगह। जहां तू तावीज को लटकागा, मियां को ही लटका दे ले जाके। मगर फिर भी अब तेरे लड़के की हालत नहीं बदलेगी। तेरी तरबियत गलत थी, तेरी तालीम गलत थी, तेरी जनाबे वाला तरबियत, तेरी परवरिश गलत थी। परवरिश के ये तरीके हैं, परवरिश के ये तरीके हैं। अरे परवरिश के तरीके अगर सीखना हो तो हजरत माद और मोहब्बत की अम्मी जान से पूछो कि किसे कहते हैं परवरिश जनाबे वाला। हाँ, उनसे पूछो। हजरत मोहतरम जो बद्र के मैदान में उधर मुस्तफा 1000 जंगजुओं से नबर आजमा है अकेले, 313 निहत्थे गुलामों के साथ, और उधर झोपड़ी में बैठी एक औरत रोती है, 70 साल की औरत लगभग, 1000 चेहरे पर, 1000 झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। हजरत मोहतरम तड़पती जाती है और कहती जाती है, हाय मेरे मोहम्मद, हाय मेरे मोहम्मद, क्या बीत रही होगी आज मेरे नबी पर मैदान बद्र के अंदर। कसमें खाता फिरता है आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को बद्र की खाक में दफन करके रख दूंगा। अबू जहल गुंडा कसमें खाता फिरता है बद्र की दुनिया में। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, कहीं से खेल के झोपड़ी में एंट्री करते हैं। छोटा वाला बच्चा अपनी माँ के आंसू पहुंचता, अम्मी तुम रो क्यों रही हो? कहा बेटे पता नहीं मोहम्मद पे क्या बीत रही होगी। हजरत मोहतरम छोटा वाला बच्चा बोला, अम्मी हमारे मोहम्मद, हमारे रसूल, जिनसे हम जिंदा हैं, जिनसे हम ताबिंदा हैं, जिनकी वजह से ये पूरी कायनात सलामत है, तुम उस नबी की बात कर रही हो? हाँ बेटा मैं उस नबी की बात कर रही हूँ। अबू जहल ने कसमें खाई है मैदान बदर में कि आज मैं मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। तो छोटा बच्चा 11 साल की उम्र थी, कौन सी घुट्टी पिलाई थी मोहब्बत रसूल की कि नबी सलामत है तो संसार सलामत है, नबी सलामत तो संसार सलामत। उन माओ की तरबियत देखो, एक माँ के और एक माँ के सपूत की आज पहले ही दिन शादी, नई रात की नई नवेली दुल्हन, उसे जनाबे वाला बीच रात में कहीं से आवाज आई मुस्तफा की इज्जत बचाने चलो, तो बीच रात में अपने बेटे के दरवाजे को खटखटा दिया। बेटा आता है, आके कहता अम्मी बीच रात में क्या बहू का आना घर में अच्छा न लगा तुझे अम्मी? कहा कैसी बातें करता है शहजादे, सारी जिंदगी हो गई दुआएं मांगते मांगते मेरे बेटे का घर बस जाए, आज घर बस गया मेरे बेटे का, बहुत खुश हूँ बेटे। मगर सरे शाम से एक आवाज आती है मेरे लाल इधर से, जब से आई है तब से ये दिल डामाडोल है मेरे लाल। आवाज ये आ रही है, देख तो तू तो आ, रात के सन्नाटे में एक माँ की कलाई पकड़ के एक बेटा बीच चौराहे पे आवाज को सुनने के लिए पहुंचे तो वाकई हिला दिया उस आवाज ने। आवाज आ रही थी रहील रहील, चलो मुस्तफा की इज्जत बचाने चलो, मुस्तफा की इज्जत बचाने चलो, मुस्तफा का नामूस बचाने चलो। बेटे बता आप क्या करेगा? तो जनाबे वाला बोला जैसे मेरी माँ कहेगी वैसा करूंगा। तो माँ कहती है बेटे नबी सलामत है तो संसार सलामत है, नबी सलामत है तो तू सलामत, तेरी बीवी सलामत, तेरी माँ सलामत, नबी सलामत नहीं तो कुछ भी सलामत नहीं। कहा फिर अम्मी मुझे इजाजत दे, मैं चला मैदान जंग में मुस्तफा की डिफेंस में और मुस्तफा की हिमायत में, या तो जान ले लूंगा या जान दे दूंगा। हजरत मोहतरम इन औरतों से पूछो परवरिश किसे कहते हैं? खुदा की कसम ऐसी परवान चढ़ाने वाली औरतें तो उनके शहजादों का ये हाल है कि वो 11 साल का बच्चा कहता अम्मी तो फिर रो क्यों रही है, तू तड़प क्यों रही है? सच है, तूने सच फरमाया कि नबी सलामत है तो संसार सलामत है। ए माँ अगर अबू जहल ने बीच मैदान में अगर ये कसम खाई है कि मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को खाक में दफन करके रख दूंगा, तो मैं तेरे सामने माँ अल्लाह की कसम खाता हूँ माँ, अल्लाह की कसम माँ, या तो जान दे दूंगा या उस जालिम की जान ले लूंगा, तू घबरा मत। माँ खुश हो गई, खुश होकर बोली बेटे अगर ऐसा
हो गया, बड़े बड़े सूरमा है मैदान बदर में, मगर जनाबे वाला इस बच्चे से माँ इतनी खुश कहती है बेटे अगर ऐसा हो गया तो कल मैदान महशर में तेरी माँ का चेहरा गुलाब सा खिलेगा। क्या परवा, क्या जनाबे वाला तरबियत है, तेरी माँ का चेहरा गुलाब सा खिलेगा। हज़रात मोहतरम पहुंच गए मैदान में, तलवारों से टकरा रही हैं, तीर हवाओं में सनसना रहे हैं, कहीं जनाबे वाला जख्मी गिर रहे हैं, कहीं घोड़े ही नहीं ना रहे हैं, कहीं गर्द उठती है, कहीं शोर मचता है, कहीं नारों की आवाज है। छोटे बच्चों का दिल होता ही कितना बड़ा है। ये छोटे बच्चे मैदान में पहुंच गए, लड़ने वाले सूरमाओं की टांगों में से निकल के अबू जहल की तलाश में हैं। लड़ने वाले सूरमा समझ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते फिर रहे हैं, मगर किसी को क्या खबर है कि बच्चे नहीं है, अल्लाह के कहर की बिजलियां हैं जो मुस्तफा के सबसे बड़े दुश्मन को ढूंढती फिर रही हैं। हज़रात मिल गया वो सबसे बड़ा दुश्मन। हज़रात मोहतरम छोटे ने बड़े और बड़े ने छोटे से आंखों में इशारा किया और फिर एक वक्त आ गया, सिक्योरिटी दस्ता हटने लगा। हजरत अली ने नारा लगाया, सिक्योरिटी दस्ता हटने लगा। अबू जहल अकेला पड़ा, आंखों में छोटे और बड़े ने इशारा पाके अल्लाह की कसम ताबड़तोड़ कई हमले छोटे छोटे तलवारों से किए, 1 2 3 4, अल्लाह बेहतर जाने कौन सा वार, कौन से वार में रख, कौन से गर्दन की कौन सी रख कट गई, बेहोश होकर गिरने लगा। कत कतलूनी, मुझे मार डाला, बेहोश हुआ, गिर पड़ा। सिक्योरिटी दस्ता वापस हुआ, बच्चों पे टूट पड़ा, यहां तक के बच्चों को शहादत का जाम, जनाबे वाला बच्चों को शहादत का जाम पीना पड़ा। जिंदगी की एक छोट हदना सी रमक अबू जहल के अंदर बाकी थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ तशरीफ लाए और उन्होंने जनाबे वाला अबू जहल का किस्सा ही पाक कर दिया, किस्सा ही जनाबे वाला चैप्टर ही क्लोज कर दिया। और फिर कुफ्र का जनाबे वाला कुफ्र का झंडा गिर गया, इस्लाम का झंडा सर बुलंद हो गया। हजरत मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जाते जाते उस छोटे से बच्चे ने जनाबे वाला कलमा पढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए हजरत मोहतरम ये आवाज दी थी। आज तक हिस्ट्री में पढ़ के देख लो, ये आवाज आज भी मैदान बद्र से आती है, माँ हम जा रहे हैं इस दुनिया से और माँ मैदान महशर में मिलेंगे और इस हाल में मिलेंगे कि तेरा चेहरा गुलाब से खिला हुआ होगा। तेरे छोटे छोटे लालों ने वो काम किया है माँ कि जब तक इस्लाम सलामत रहेगा, इस्लाम के सीने पे तेरा नाम सलामत रहेगा। अम्मी जान, ये तरबियत है। हम झूठ बोलते हैं अपने बच्चों के कानों में, एक तावीज नहीं 1000 तावीज ले लो। तावीज बनाने वाले जनाब मियाँ को लटका दो मेन गेट पे कि मियाँ साहब तुम ही लटे जाओ, बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा, मगर जनाबे वाला फिर भी ना, ये तरबियत है ही नहीं। तरबियत जनाबे वाला ये है कि बेटे नमाज पढ़ा कर, जोर से बहुत मुख्तसर में सुना हूँ जनाब वाला, बच्चे से नमाज पढ़ा कर, फरीदुद्दीन नाम था उसका, उससे कहा बेटे नमाज पढ़ा कर। फरीदुद्दीन बोले माँ अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो माँ बोली बेटे तुझे क्या चाहिए? तो बच्चा बोला अम्मी मुझे शक्कर बहुत अच्छी लगती है। तो जनाब वाला कहने लगी बेटे तुझे शक्कर मिला करेगी तो नमाज पढ़ा कर। हज़रात मोहतरम बच्चे ने वजू बनाया, माँ ने वजू बनवाया, अंदर गई मुसल्ला उठाने के लिए, अंदर ही शक्कर की पुड़िया भी बना के ले, इधर मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया भी अम्मी जान ने रख दी। बेटा खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज के बाद बच्चा कहता अम्मी शकर, इरशाद फरमाया बेटे सबर कर, सबर, दुआ तो मांग ले, दुआ मांग ली, फिर बोला शकर, इरशाद फरमाया उठा ले मुसल्ला बेटे, मुसल्ला उठा ले, मुसल्ला उठाया, शकर की पुड़िया मिली, चेहरा गुलाब सा खिला। फिर तो जनाबे वाला पढ़ता रहा बच्चा नमाज और माँ यही काम करती रही, उधर बेटा वजू बनाता रहा, इधर अम्मी जान शकर की पुड़िया बनाती रही। जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, ईशा हो गई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, जनाब वाला साल हो गए। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब वो जंगल में यारों के साथ गए थे, कहीं से अजान की आवाज सुनी, एक झरना बह रहा था, उस झरने से वजू कर लिया, वजू करके घर में आए और अपने यारों से बोले तुम भी घर जाके नमाज़ें पढ़ना। और जनाब घर में आए, माँ से कहा अम्मी मुसल्ला अता फरमाइए। अम्मी बोली पहले वजू तो बनाइए। इरशाद फरमाया, बच्चे ने अर्ज किया अम्मी आज तो हम फला झरने से वजू बना के आए हैं। हज़रत मोहतरम माँ सोच में पड़ गई, डूब गई सोच में, अब करूं तो क्या करूं? जब ये वजू बनाता था तो मैं शक्कर की पुड़िया बनाती थी, आज ये वजू बना के आ रहा है, आज ये वजू बना के आ रहा है, सोच में पड़ गई, हाथ पकड़ लिया। मैंने
टाइम भी तो बहुत ज्यादा ले लिया ये है वो खत्म। अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, छोटा सा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी देख रहा है, हैं? अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा और बोलेंगे अगर कहो तो 5 मिनट और बोल लें। इजाजत, चूंकि इस्लाह समाज की तकरीर है इसलिए हर उन्वान को टच करती है। इस्लाह हर पहलू तो रोने लाए। चलिए आगे बढ़े। मैं थोड़ी सी बात और करूंगा। माँ सोच में पड़ गई, ये तो वजू बना के आया, जब ये वजू बना था तो मैं शक्कर की पुड़िया बना दी, अब क्या करूं? और जनाब वाला ऐसे सोच में आखिरकार बच्चा करीब आ गया, हाथ पकड़ लिया अम्मी का, अम्मी मुसल्ला देती क्यों नहीं? तो अम्मी को हाथ पकड़ के अंदर ले गया बच्चा, शहजादा फरीदुद्दीन अंदर ले गया और आखिरकार नाचार अम्मी जान ने मुसल्ला उठाया और मुसल्ला उठा के बाहर तशरीफ लाई, हाथों से बिछाते दिया, बच्चा खड़ा तो हो गया मुसल्ले पे, मगर ठहर न सकी, अंदर गई उसी कमरे के अंदर एक दूसरा मुसल्ला और बिछाया, रोने लगी, आंखों में आंसू और तड़प तड़प के अपने रब से बोली, है मेरे खुदा आज मेरे बच्चे को अगर शक्कर नहीं मिली भरोसा टूट जाएगा, मेरे शहजादे के एतमाद का शीशा चूर चूर बिखर जाएगा। ए अल्लाह मेरी एक माँ की ममता की आज लाज रख लेना, एक माँ की तरबियत की लाज रख लेना मेरे मौला। रोती जाती है याद रखना लोगों, एक अच्छी माँ जब तड़पती है तो अर्शे खुदा हिल जाता है, अर्शे खुदा हिल जाता है। एक अच्छी माँ रोती है तो अर्शे खुदा हिल जाता है। रोते रोते कहती है मौला यहां तक लाना मेरा काम था और मंजिल तक ले जाना अब तेरा काम है, तेरा काम है। आवाज आई कानों में, अम्मी बाहर निकली, कहा अम्मी शक्कर, इरशाद फरमाया उठा ले मुसल्ला बेटे, रोज की तरह उठा ले मुसल्ला मेरे लाल। और फिर अचानक आवाज आई, अम्मी शक्कर की पुड़िया नहीं है मुसल्ले के नीचे आज। ऐसा लगा जैसे किसी ने खंजर मारा हो सीने पे, रोने लगी, बैठ गई अम्मी। आवाज आई माँ करीब तो आओ, आके तो देखो अम्मी आज मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया नहीं है अम्मी, रोने लगी। आवाज आई माँ आती क्यों नहीं, आके देखो तो सही आज मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया नहीं है, बल्कि मुसल्ले के नीचे अम्मी जान पूरा हौज बना हुआ है और सारा हौज शक्कर से भरा पड़ा है, अम्मी जरा करीब तो आओ। जब इतना सुना भागी हुई दौड़ी जनाब वाला, भागी हुई दौड़ी हुई भागी हुई पहुंची और जाकर देखा तो वाकई मुसल्ले के नीचे पूरा एक हौज है और सारा हौज शक्कर से भरा पड़ा है। बच्चे को जनाब सीने से लगा लिया, बलाए नहीं बोसे लिए अम्मी जान ने, और अम्मी जान से जनाब वाला उसी वक्त में बच्चा पूछता है अम्मी समझ में नहीं आया, रोजाना शक्कर की पुड़िया आज शक्कर का हौज, गम के आंसू खुशियों के आंसुओं में बदले। और रोते हुए अम्मी बोली ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, मेरे नखले तमन्ना जाने जिगर, रोजाना मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया तेरी अम्मी रखती थी और आज शक्कर का हौज उस अल्लाह ने खुद रखा है, जिस अल्लाह के सामने तूने जबीन न्याज को झुका दिया है। तेरी अम्मी शक्कर की पुड़िया देती है, मगर आज उस मालिक ने हौज दिया है जिसके खजानों में कभी कमी नहीं होती है। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो निज़ामुद्दीन हो, चाहे वो फरीदुद्दीन हो, चाहे वो अलाउद्दीन हो, चाहे वो बरेली के आला हजरत हो, या मेरे मुफ्ती आजम हो, या मटिया मऊ के अब्दुल रसूल चूर बाबा हो, हिस्ट्री पढ़ के देखोगे जनाबे वाला, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं हर वली के पीछे, हर अल्लाह वाले के पीछे एक पाकीज़ा किरदार औरत खड़ी होती है और वो उसकी मां होती है।
तवज्जो है। इसीलिए अगर माँ अच्छी हो गई तो इंशाअल्लाह सारा समाज आज भी अच्छा हो सकता है। हजरात टाइम ज़्यादा हो रहा है, आखिरी बातें कह के जाता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि जनाबे वाला खुदा वाले हों या इस्लाम पूरा का पूरा सबके साथ सबके विकास की पॉलिसी पे अमल करता है। मानव समाज में आज हमने इल्म का उजाला फैला दिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही रब ने फरमाया इल्म का उजाला फैला, तभी से इनकलाब आया, तभी से बहार है। अमेरिका कहता हमने चमकाई दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई, झूठ बोलते हैं सारे के सारे, दे आर टेलिंग लाई, सारे के सारे झूठे हैं। अबे तुमने चमकाई बे, तुमने चमकाई होती है, किसी दुनिया वाले ने चमकाई होती तो 1400 साल पहले भी तो कोई मशीन नजर आई होती। तवज्जो है। दुनिया की इस चमक के पीछे ना अमेरिका ना यूरोप, दुनिया की इस चमक के पीछे, विकास और तरक्की के पीछे अगर कोई है तो वो हमारा मुस्तफ़ा है। नबी आया, इल्म फैला, इल्म फैला, विकास हुआ। हिस्ट्री पढ़ के देख लो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपकी। तो कितना बड़ा फायदा हमारे मुस्तफ़ा का, इस्लाम का फायदा, मुस्तफ़ा का फायदा, इन अल्लाह वालों का फायदा। मगर आज दुनिया समझ नहीं पा रही है। आंखों पे पट्टियां बंध गई हैं, मगर कितने दिन की पट्टियां खुल जाएंगी किसी न किसी दिन। यहाँ नहीं खुलेंगी, वहाँ खुल जाएंगी। आज नहीं खुलेंगे, कल खुलेंगी, कल नहीं खुलेंगी, परसों खुलेंगी, परसों नहीं खुलेंगी तो परसों के बाद खुल जाएंगी। आंखों से पट्टियां खुलेंगी। खुदा की कसम, हमारी एक एक चीज, हम तो खजूर की तरह हैं, खजूर के पेड़ की तरह है। हमारे नबी ने फरमाया मोमिन खजूर के पेड़ की तरह है जी। खजूर के जैसे खजूर के पेड़ की एक एक चीज फायदेमंद है। तना भी काम का, फल भी काम का, तना भी काम का, फल भी काम का, पत्ता भी काम का, छाल भी काम की, हर चीज काम की खजूर के पेड़ में। ऐसे ही इंशाअल्लाह इस मिल्लत इस्लामिया की भी एक एक चीज काम की। इस्लाम काम का, कुरान काम का, और जनाबे वाला मुसलमान काम का, ये अल्लाह वाला काम का। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो। ये सब काम के, और अल्लाह वालों का तो काम इतना बड़ा कि जब तक ये सलामत है तब तक दुनिया सलामत है। जोर से बोलो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे नबी फरमा रहे, मदीने वाले पैगंबर जिनकी ज़बान की ये शान है कि कल सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर हुजूर का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना अल्लाह, मगर कुरान न बदला जाएगा। मुस्तफ़ा जान, पसीना आ गया यार, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया। देख नहीं रहे हो तुम? हैं? देखो ना। तो मैंने पंखा इसलिए नहीं रखवाया कि इस पसीने में पंखे की हवा अगर मिलती तो तबीयत पे असर करती, इसलिए मैंने जानबूझ के, इसमें तुम्हारी कोई बात नहीं है। ये तो जनाब वाला आप लोगों ने तो मोहब्बत से मेरी बात को सुना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। न एक मर्द भाई उठा, न कोई औरत बहन उठी, अल्हम्दुलिल्लाह सबने सुना। मुझे खुशी हुई कि जितने भी आए नबी के गुलाम और मुस्तफ़ा की बानियाँ आई, कोई उठ के कहीं गया नहीं। आए हैं मगर कोई गया नहीं है। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे, चैन दे, नूर दे, करार दे। इंशाअल्लाह किसी मौके पर और लंबी बात करेंगे। आज हम बस ये बात कह के जा रहे हैं कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना अल्लाह, मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, इनके बारे में फरमाते हैं मेरे नबी, सुना दूं? सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे तुम? सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहो। हाँ ऐसे ही कहो सुभान अल्लाह। अब ऐसा लग रहा है अभी तुम माशाअल्लाह जाग रहे हो, सुभान अल्लाह। और उस वक्त ऐसा लग रहा था तकरीर नहीं सुन पाओगे, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अभी बैठे हो तकरीर सुनने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 1 घंटा और सुना लूं तो तुम 1 घंटा और सुन लोगे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुन लोगे? सभी सुन लेंगे। खुश रहो, आबाद रहो। वाकई आप 1 घंटा और सुन सकते हो। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे। मैं 1 घंटा सुनाऊंगा नहीं, मगर तुमने नियत कर ली 1 घंटे की, सब आपका मीटर चालू हो गया। अल्लाह ताला, यही इस्लाम की खूबी है कि हम नेकी की नियत करें तो जैसे ही नियत करें, चाहे नेकी हो या ना हो, मगर सवाब का मीटर चालू। तो जनाब वाला मेरे नबी फरमाते हैं, इनके बारे में फरमाते हैं, ये अल्लाह वालों के बारे में इरशाद फरमाते हैं, जब तक एक मोमिन भी सलामत है जमीन के पर्दे पर,
मोमिन का मतलब अल्लाह वाला। जब तक एक मोमिन भी सलामत है जमीन के पर्दे पर, हाय हाय हाय, आखिरी जुमला सुनो, जब सुन रहे हो या सो रहे हो, जब तक एक मोमिन भी सलामत है दुनिया के पर्दे पर, कयामत नहीं आएगी दुनिया के पर्दे पर। जोर से कह दो। इसका मतलब मोमिन है तो सबके लिए नजात है, मोमिन है तो सब सलामत, मोमिन सलामत, सब सलामत, मोमिन सलामत, दुनिया सलामत, मोमिन सलामत, जमाना सलामत, मोमिन सलामत, संसार सलामत। जिस दिन मोमिन न हुआ इट वुड बी डूम्सडे। जिस दिन मोमिन न हुआ इट वुड बी लास्ट एंड फाइनल डे। जिस दिन मोमिन नहीं हुआ दुनिया में, दुनिया का आखिरी दिन होगा, कयामत आ जाएगी उस दिन। जमीन खत्म, दमान खत्म, मकीन खत्म, मकान खत्म, जहान खत्म, निजाम खत्म। मोमिन है तो सब है, मोमिन नहीं है तो कोई भी। मोमिन है तो सब है, मोमिन नहीं है तो कोई भी। इसका मतलब मोमिन सबके लिए रहमत है। आज मोमिनों के पीछे पड़े हैं लोग। मैं देखो पीछे क्यों पड़े, इनकी रक्षा करो, इनकी सुरक्षा करो। ये सलामत तो तुम सलामत। जिस दिन ये ना हुए कोई नहीं रहेगा। इट वुड बी लास्ट डे, फाइनल डे, डूम्स डे। कयामत आ जाएगी उस दिन, कोई नहीं बचेगा। जमीन खत्म, खत्म, मकान खत्म, मकान खत्म, जहान खत्म, निजाम खत्म, सब खत्म, सब खत्म। मोमिन खत्म, सब खत्म। इसलिए मोमिन बचाओ, संसार बचाओ। मोमिन बचाओ, संसार बचाओ। हमारी हर चीज काम की है, खजूर के पेड़ की तरह है मोमिन। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले तुम्हें मुझे दोनों जहान में आबाद रखे और तुम्हारे घरों में बरकत दे, दो जहां में तुम्हें चैन दे, और अल्लाह वालों के फैजान से मुझे और तुम्हें अल्लाह माला माल रखे। खुशी हुई कमेटी वालों का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज फिर मुझे बुलाकर आप हज़रात से बात करने का मौका दिया। मौलाना आरिफ साहब, मौलाना इसराइल भाई, मौलाना शाहनवाज भाई, ये जितने भी मौलाना भाई बैठे हैं, ये सब मौलाना भाई काबिले लायक़े सशुक्र और लायक़े सद इकराम हैं, जिन्होंने मेरी बात मुझे बुलाया, बैठाया, मेरी बात सुनी और आपको सुनवाई। अल्लाह इन रोज़ी में बरकत दे।